हेलो स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर यानी कि DSCC में मैं चंदन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से क्लास 7th से 12th तक की विषयों की पढ़ाई एवं उससे रिलेटेड मटेरियल्स PDF के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही समय समय पर ऑनलाइन टेस्ट भी होता रहेगा। बस आप नियमित रूप से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता ही हम शिक्षकों का लक्ष्य होगा। आपको पता ही है, इस समय स्कूल, कोचिंग एवं सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। मैं क्लास 10th के NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में पहले हम लोग थियोरी और फार्मूला देखेंगे, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आगामी बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ देखो, द्विघात समीकरण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का लगभग सिमिलर है। दोनों में सेम टाइप का फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ax² प्लस bx प्लस c जो तुम लोग देख रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हुआ। अगर बराबर 0 हटा दे, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c रहने दें तो ये द्विघात बहुपद होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों चैप्टर का साथ साथ थियोरी और फॉर्मूला का काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हों तथा a बराबर नहीं हो 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। उदाहरण आप लोग देख रहे हैं, 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। और दूसरा उदाहरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ax² में अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म समाप्त हो जाएगा और उस स्थिति में bx प्लस c बराबर सिर्फ 0 बचेगा। bx प्लस c बराबर 0 और यहाँ x का पावर 1 है। जब x का पावर 1 होगा तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे नहीं। द्विघात समीकरण उसी को कहेंगे जब x का पावर 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ax² का रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ कंडीशन दिया गया है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं a, b, c वास्तविक संख्याएं। हम लोग जानते हैं कि संख्याएं के दो प्रकार हैं, वास्तविक और काल्पनिक। रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -10, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या आएंगे वो वास्तविक संख्या होंगे और a, b, c के स्थान पर वही वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे है द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग बारी बारी से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a बराबर नहीं 0 और b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं
कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 में, तो a 0 नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण बना रहेगा, और b 0 होना चाहिए। ये bx वाला टर्म अगर द्विघात समीकरण में नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, 16x स्क्वायर बराबर 49, ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण हैं। यहाँ पे हम लोग x का एक घात वाले पद को नहीं देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ अचर पद है 16 और 2 घात वाला टर्म है एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 2 घात वाला टर्म है 16x स्क्वायर, उसके बाद अचर पद है 49, x वाला टर्म को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप का अगर द्विघात समीकरण है तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण, परफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब चर x का एक घात वाला पद होना चाहिए, तब वह मिश्रित द्विघात समीकरण होगा। मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। दूसरा उदाहरण है 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 49 बराबर 0। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक। अब आप लोग कहिएगा कि सर अभी तो आप द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं, तो फिर द्विघात बहुपद पर कैसे आ गए? तो हमारा जो टॉपिक है थियरी एंड फार्मूला, उसके टाइटल में हमने लिखा है द्विघात समीकरण या बहुपद, इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुपद का भी कुछ फार्मूला थियरी देख लेते हैं ताकि वो चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा। द्विघात बहुपद के शून्यक, x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मान को शून्य कर देते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा मान, द्विघात बहुपद से निकला हुआ ऐसा मान जो उस द्विघात बहुपद में रखते ही शून्य हो जाए, तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब होता है मान। द्विघात बहुपद का जो दो मान निकलेगा वही शून्यक होगा, वही मूल होगा, वही उसका मान होगा। चूंकि द्विघात बहुपद है इसीलिए x का 2 मान निकलेगा, या चर राशि y रहेगा तो y का 2 मान निकलेगा। अगर ये त्रिघात बहुपद होते तो x का 3 मान निकलता, अगर 4 घात वाला बहुपद रहता तो x का 4 मान निकलता। तो यहाँ हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक को देखते हैं। उदाहरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का शून्यक माइनस 2/5 और 1 है। और दूसरा उदाहरण है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक 1 और 2 है। तो हम लोग देखते हैं कि सही में जो मान निकला हुआ है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं, उसको हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, तो इसमें हम लोग मान बैठाते हैं 5 इंटू माइनस 2/5 है x के जगह पर, चूंकि ये x का मान है इसलिए x के जगह पर माइनस 2/5 का स्क्वायर डाल दिए, माइनस 3x के जगह पर माइनस 2/5 फिर से आ गया, माइनस 2, 5 गुने माइनस 2/5 का स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस 2/5 गुने माइनस 2/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 25, तो यहाँ निकल गया प्लस 4/25, तो लिख दिए 4/25। फिर माइनस 3 गुना माइनस 2, माइनस 3 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6/5 माइनस 2 और कुछ बटा नहीं है तो 1, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, बच गया 4/5 प्लस 6/5 माइनस 2/1।
अब यहाँ 5 5 1 का एलसीएम निकलेगा 5। ये भिन्न का जोड़ घटाव है, 5 5 में भाग लगाएंगे, भाग फल 1 होगा, 1 को 4 से गुना कर देंगे। मतलब नियम है कि हर से भाग लगाएंगे और जो भागफल होगा उसको उसी के अंश से गुना करेंगे। 5 5 में भाग लगाएंगे 1, 1 को 6 से गुना करेंगे 6, माइनस फिर 1 बचे 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ आगे हम लोग देखते हैं 6 4 10 माइनस 10 बटे 5, 10 में 10 गया तो 0 बटे 5 और 0 में 5 से भाग लगाएंगे तो 0। 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 निकलता है। तो यहाँ शून्य आ गया, इसका मतलब है कि -2/5 दिए गए बहुपद 5x² - 3x - 2 का शून्यक है। उसके बाद एक देख लेते हैं, एक शून्यक है कि नहीं। इक्वेशन लिख दिए, सॉरी बहुपद लिख दिए 5x² - 3x - 2। अब इस बहुपद में x के जगह पर 1 डालते हैं, क्योंकि -2/5 एक x का ही मान है। 5 गुने x का मान 1 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, फिर -3, 3 और x के बीच गुना का चिन्ह होता है, गुना x के जगह पर 1 -2, 5 1 का स्क्वायर 1 -3 एकम 3 -2, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 -3 -2, 5 -3 और -2 माइनस में ही जुड़ के 3 2 5, 5 में से 5 गया 0। इसका मतलब है कि एक भी दिए गए बहुपद 5x² - 3x - 2 का शून्यक है। दूसरा x² - 3x + 2 का शून्यक 1 और 2 है। तो इसमें भी बारी बारी से पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे और जांच करेंगे शून्य आ रहा है कि नहीं। अगर शून्य आ रहा है तो ये शून्यक होगा, 1 और 2 शून्यक होगा। मतलब x² - 3x + 2 को जब हम हल करेंगे तो शून्यक के रूप में 1 और 2 आएगा। तो किस तरह से हल करेंगे वो लोग हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग थियोरी और फॉर्मूला देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं हो 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले स्क्वायर वाला पद होगा, उसके बाद x वाला पद होगा, उसके बाद अचर पद होगा, ठीक है, तब उसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहेंगे। जैसे उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं 2x² + 3 - 5x = 0। क्या ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है? नहीं, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण का मानक रूप? क्योंकि द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में तभी होगा जब ax² + bx + c = 0 के रूप का होगा। मतलब पहले स्क्वायर वाला पद, उसके बाद x वाला पद, उसके बाद अचर पद, ये होना चाहिए, तब उसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहेंगे। तो दिए गए समीकरण 2x² + 3 - 5x = 0 का मानक रूप होगा 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर -5x इधर आया तो +5x ना होना चाहिए? नहीं नहीं, +5x कैसे होगा? बराबर के उस पार रहता और इस पार आता तब ना +5x होता। एक पक्ष में इधर उधर करने से चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में आएगा, तभी चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप इस फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात ax² पहले, उसके बाद bx, तब c। अगर इस रूप में कोई द्विघात समीकरण है तो वो अपने मानक रूप में है। आगे हम लोग देखते हैं, कोई द्विघात समीकरण अस्तित्व में है या नहीं। कोई द्विघात समीकरण अस्तित्व में है या नहीं, इसकी विवेचना कौन करता है? इसकी विवेचना करता है D। D का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेंट।
अर्थात विवेचक, इसको विवेक्तर भी कहा जाता है। और डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जितने भी हम लोग फार्मूला देख रहे हैं इसमें सारे फार्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। आगे के क्लास में सारे फार्मूला को सिद्ध करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, फार्मूला बना कैसे, ठीक है। इसकी जानकारी भी होनी चाहिए ताकि आपको आगे के चैप्टर में जब क्वेश्चंस बताएंगे तो वो बेहतर समझ में आएगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम लोग देख रहे हैं ए बी सी। ये ए बी सी कहाँ से आया, ये ए बी सी आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। ये आया ए, ये आया बी, ये आया सी। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो ये 2 माइनस 1 और 4, 2 माइनस 1 और 4, ये ए बी सी हुआ। ए यहाँ कुछ नहीं है, 1 बी और ये सी, ये ए बी सी हुआ। यहाँ से ए बी सी आता है। तो डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र से, ठीक है। तब देखेंगे जब डी का मान 0 से बड़ा निकलेगा तो उसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसको थोड़ा सा समझा जाए कि वास्तविक और असमान क्या है। तो इसका मतलब है कि मूल निकलेगा, वास्तविक संख्या में निकलेगा, ठीक है, लेकिन असमान निकलेगा। असमान का मतलब क्या, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में x का या फिर y, चर के रूप में y है तो y का 2 मान निकलेगा और दोनों मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे एक मान 2 निकलेगा तो दूसरा 4 हो सकता है, अगर एक मान 1 निकलेगा तो दूसरा 3 हो सकता है। ये हम एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, वो इक्वेशन पे निर्भर करेगा कि उसका मान क्या निकलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो वास्तविक और असमान का मतलब ये हुआ। उसके बाद दूसरा है कंडीशन, जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब d का मान 0 निकलेगा, इस फॉर्मूला की सहायता से, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला की सहायता से जब d का मान 0 निकल जाएगा तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक संख्या में तो निकलेगा लेकिन समान निकलेगा। अगर एक मूल 2 निकल रहा है तो दूसरा मूल भी 2 होगा, एक मूल -3 निकल रहा है तो दूसरा मूल भी -3 होगा। इसका मतलब है वास्तविक और समान होने का। तीसरा कंडीशन है जब d छोटा हो 0 से, इसका मतलब है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में d का मान निकालेंगे तो d का मान माइनस में निकलेगा, तब मूल होगा अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो उसमें d का मान माइनस में निकलने का मतलब जब उसको हम आगे फॉर्मूला पे बैठाएंगे, द्विघात समीकरण में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a पर बैठाएंगे मूल निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, काल्पनिक संख्या में चल जाएगा, ठीक है। काल्पनिक संख्या में जैसे ही जाएगा तो उसका मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा तीनों कंडीशन था। इस तीनों कंडीशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण के 2 मूल या शून्यक होते हैं। मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण हो या फिर द्विघात बहुपद हो, इसके 2 मूल या शून्यक होते हैं। 2 मूल या शून्यक होते हैं, एक शून्यक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। जहां अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a होता है, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a होता है। x का 2 मान, एक मान को हम लोग अल्फा कहेंगे, एक मान को बीटा कहेंगे। अगर चर के रूप में द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण x है तो एक मान उसका अल्फा हुआ, दूसरा मान बीटा। x का जो 2 मान निकलेगा, एक को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। यदि द्विघात समीकरण में चर के रूप में x हो तो हम x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a या फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्या किए हैं, अल्फा और बीटा को मिक्सअप कर दिया है। मिक्सअप करने से क्या हुआ कि x का दोनों मान एक साथ निकल गया, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे, माइनस बी
प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हमारा बीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मूलों का योगफल। द्विघात बहुपद में दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। इस दोनों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब ये माइनस बी बटा ए कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम आप लोग को बता ही चुके हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यहाँ पर ये 4 है, ये हुआ a, ये माइनस 12 है, ये हुआ b, ये 9, ये c हुआ। यहाँ से हम लोग a b c लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल ये है c बटा ए। मूलों का गुणनफल, मूल होते हैं अल्फा बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर फॉर्मूला होता है c बटा ए। उसके बाद यहाँ देखते हैं जब d बराबर 0 हो, जब d का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है, और d का मान निकल गया 0, d का मान 0 निकल गया, उस कंडीशन में क्या होगा, पहले हम लोग पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि जब d बराबर 0 होता है तो मूल समान होता है, मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा। ये दो मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा बराबर बीटा होगा, और किस रूप में होगा, माइनस बी बाय 2a के रूप में होगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस को हल करते हैं d बराबर 0 निकलता है तो ज़रूरी नहीं है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d बटा 2a पर बैठाएंगे, इस पर नहीं भी बैठाएंगे, अगर इसी पर बैठा देते हैं तब भी हमारा मूल निकल जाएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद निकालना है, उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अगर शून्य अलग अलग रहेगा, अल्फा अलग बीटा अलग रहेगा, तो दोनों का पहले योगफल निकालेंगे, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे और इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो इससे हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। उसके बाद है द्विघात बहुपद का गुणनखंड रूप, ये होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको हम लोग x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा से भी गुणनखंड रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था थियरी एंड फार्मूला। इसको आप लोग याद कर लेंगे फार्मूला को, और अगले क्लास में हम लोग फार्मूला का प्रूफ देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए कैसे आया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए कैसे आया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आया। ठीक है, उसके बाद x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये सारा फार्मूला कैसे आया। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।